बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हमारे पास दो तरह की रेक्टिफिकेशन होती है। एक होती है ब्रिज रेक्टिफिकेशन और एक होती है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर जो है ना, वो रेक्टिफिकेशन। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं जिसमें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। तो ये कंपोनेंट्स हमने सिंपली यहाँ पे वी साइन लिखा, तो ये हमारे पास ये वाला कंपोनेंट्स आ गया। डबल क्लिक करके हमने इसको यहाँ पे ले आए। उसके बाद डायोड के लिए हमने डायोड, और इस तरह हमने डायोड सेलेक्ट कर लिया, जेनेरिक ही कर लिया है। तो इस तरह हम यानी कि मुख्तलिफ कंपोनेंट जो जो हमें इसमें रिक्वायर्ड है, इसमें हमें डायोड ज़रूरत था, रजिस्टर और ये सप्लाई वी साइन जो हमने लिख के यहाँ पे ले आए। अब सिंपली क्या होता है कि सप्लाई को हम यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर इसकी शेप देखें ये रोटेट नहीं है तो हम इसको कंट्रोल जेड और इस तरह हम सिलेक्ट करके इसको रोटेट भी कर सकते हैं जिस साइड पे हमने इसको रोटेट करना है। तो वो सिंपली हमने यहाँ पे लगा दी, साथ ही डायोड लगा दिया। अगर हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो हमें नेगेटिव रेक्टिफिकेशन मिलेगी, दूसरी साइड पर हमें पॉजिटिव रेक्टिफिकेशन मिलेगी। तो इस तरह हम इसको यानी कि बना सकते हैं सर्किट। सिंपली कोई इतना वो मुश्किल काम नहीं है। इस तरह करके हम ये लाइंस को कनेक्ट करते हैं। तो ये सिंपल हमने ये तीनों सर्किट जो है इस तरह बना ली। इसके लिए हमें ब्रिज रेक्टिफायर चाहिए था, तो वो हमने ब्रिज यहाँ से डायोड लिखा, तो डायोड के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर आ गया, और जितने वोल्टेज का हमें चाहिए उतना हमने यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जितने वोल्टेज हमें चाहिए यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया। इस तरह ट्रांसफार्मर के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रांसफार्मर लिखेंगे तो हमारे पास ये आ गया मुख्तलिफ, ये जिसमें दो सेकेंडरीज हैं। इसमें सिंपल ट्रांसफार्मर है, इसमें सेंटर टेप है। हमने सेंटर टेप ट्रांसफार्मर जो है ना, वो सेंटर टेप जो है ना वो सिलेक्ट किया, जिसकी सेकेंडरी जो है वो सेंटर टेप है, यानी दो हिस्सों में तकसीम है। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। तो पहला हमने ये बनाया, दूसरा हमने सिंपली कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हुए ये रजिस्टर और ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर ये हम यूज़ किया। अब इसकी शेप दूसरी तरफ अगर करनी है तो इस तरह हम कर लेंगे। उसके बाद आइसोस्कोप हमने यहाँ से सिलेक्ट की, इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब हमने ये लोड के क्रॉस यानी कि आर के क्रॉस हमने ये लगा दिया। दूसरा हमने इनपुट यहाँ से देख लिया, या ए के ऊपर जो है हमने ए इनपुट देख ली, बी के ऊपर हम देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट। उसके बाद सी के ऊपर हम देखेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट, और डी के ऊपर हम देखेंगे सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आउटपुट। तो अब हमने क्या किया है कि यहाँ से जैसे ही हम ऑन करते हैं सर्किट को, यहाँ से हम ऑन करते हैं सर्किट को, क्या होता है कि पॉजिटिव के दौरान ये कंडक्ट करता है और यहाँ से करंट फ्लो करती है। और जो हम देखेंगे कि ऐसे साइन वेव हमें नज़र आ रही होगी, आउटपुट के ऊपर हाफ वेव नज़र आ रही होगी। मैं ऑन करता हूँ इसको, ये देखिए पॉजिटिव जब सिग्नल आया तो इसने कंडक्ट किया डायोड ने, और ये हमें मिला। जब नेगेटिव साइकिल आया तो ये ऑफ रहा, ये डायोड ऑफ रहा, जिसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं किया। जब करंट फ्लो नहीं करता, आई इजिकल टू ज़ीरो हो तो वी इजिकल टू आई आर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टोटल वोल्टेज ज़ीरो हो गए। तो इसलिए हमें क्या है कि यहाँ पे आउटपुट नेगेटिव के दौरान नहीं मिली। फिर पॉजिटिव आया तो फिर इसने कंडक्ट किया और हमें आउटपुट मिल रही है। ए बी ये वाला हमारा यानी कि जो ये वाला पॉइंट हमारा ब्लू कलर का ये आउटपुट है हाफ वेव रेक्टिफायर की। अब ये देखें ये फुल वेव रेक्टिफायर की जो है ना, ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट है ये रेड वाली जो है ना फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट है। इसमें क्या होता है, ये पॉइंट पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होता है। जब ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है, ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ से ये डायोड तो कंडक्ट नहीं करेगा, इस कंडक्ट डायोड में से करंट फ्लो होगा, ऐसे करंट फ्लो होगा और यहाँ से होके दोबारा अब इधर रिवर्स तो नहीं जा सकता। इसलिए इस डायोड में यानी कि ये पॉजिटिव है इसका ये टर्मिनल, तो इधर से फ्लो होके ये सप्लाई की तरफ चला जाएगा। यानी कि सप्लाई का रूट ये वाला बनता है, ऐसे यहाँ से इधर नहीं जाता, यहाँ से जाता है, और डायोड से ऊपर से नीचे के रजिस्टर से ऊपर से नीचे की तरफ, और इस डायोड को यूज़ करते हुए ये सर्किट मुकम्मल हो जाता है। अब जब तो इसकी वजह से हमें क्या है, ये वाला साइकिल हमें मिलता है।
अब जब ये वाला पॉइंट नेगेटिव हो जाता है और ये पॉइंट पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि ये पॉइंट नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, अब करंट यहाँ से फ्लो करता है। तो ये तो ऑफ रहेगा क्योंकि पॉजिटिव के दौरान ये ऑफ रहता है, ये कंडक्ट करेगा। अब यहाँ से करंट फ्लो करेगा, अब ये फिर पॉजिटिव की वजह से ये बंद हो गया, तो करंट का पाथ ये बना और यहाँ से होता हुआ ऐसे फिर इधर तो वापस तो नहीं आ सकता, इसलिए सर्किट मुकम्मल करनी उसे यहाँ से फ्लो करेगा और यहाँ से फ्लो करता हुआ इस साइड पे चला गया, यानी कि इसने यहाँ से फ्लो किया, ऐसे गया इस डायोड से होता हुआ, फिर रजिस्टर से ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो किया और ऐसे होता हुआ यहाँ पे चला गया। अब आपने दोनों केसेस में देखा है कि करंट का फ्लो कहाँ से आए, ऊपर से नीचे की तरफ है, चाहे यहाँ से आए फिर भी क्या ऊपर से नीचे की तरफ है, यहाँ से जाए तब भी ऊपर से नीचे की तरफ है। तो दोनों केसेस में हमें क्या है कि एक ही तरफ से सिग्नल मिलते हैं, एक ही तरफ। तो इससे हमें ये समझ आ गई कि हमारी क्या है, ये हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो रही है, यानी कि पॉजिटिव के दौरान कंडक्ट कर रहे हैं दोनों डायोड तो ये हमें मिल रहा है, नेगेटिव के दौरान भी कंडक्ट कर रहे हैं तो एक ये मिल रहा है। अब इसकी सिग्नल की डायरेक्शन एक तरफ क्यों है, क्योंकि दोनों केसेस में करंट की डायरेक्शन क्या है, रजिस्टर में से सेम है। जब ऊपर वाला पॉजिटिव होता है तब भी करंट इसी में से ऊपर से नीचे फ्लो करता है, जब नीचे वाला पॉजिटिव होता है पॉइंट तब भी करंट क्या है, डायरेक्शन एक ही है। तो इसकी आप टाइम स्केल ऐसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वोल्टेज स्केल आप यहाँ से इसकी चेंज कर सकते हैं, हर एक की अपनी है। इसके लिए ब्लू के लिए आप ये करेंगे और येलो के लिए ये करेंगे और रेड के लिए ये और ग्रीन के लिए आप इसको चेंज करेंगे। तो उसके बाद हम आते हैं सेंटर टेप की तरफ। सेंटर टेप में क्या होता है कि ये वाला पॉइंट पॉजिटिव, ये पॉइंट पॉजिटिव होता है तो ये पॉइंट नेगेटिव होता है। जब ये पॉइंट पॉजिटिव होता है तो इसकी वजह से ये वाला पॉइंट भी पॉजिटिव होता है और ये वाला पॉइंट भी पॉजिटिव होता है। अब जब ये वाला पॉइंट पॉजिटिव होता है तो इसके लिहाज से ये पॉइंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब है नीचे वाला डायोड तो ऑफ है, नेगेटिव की वजह से ये पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव के लिहाज से ये नेगेटिव है, तो इसलिए क्या है कि ये पॉजिटिव कंडक्ट करता है और यहाँ से करंट फ्लो करता हुआ यहाँ पे आके ऊपर वाला जो है ना सेंटर टेप वाला ये सर्किट बनता है हमारे पास। ये जो बुक के ऊपर मैं कॉपी के ऊपर आपको सही डिटेल में बताऊंगा जब हम इसका एक्सपेरिमेंट जो है ना बोर्ड के ऊपर करेंगे। और उसके बाद क्या होता है कि जब ये वाला पॉइंट, अब नेगेटिव, पहले केस में ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था तो ये ऑफ था, और अब क्या है कि पोलैरिटी चेंज होती है, ये पॉइंट नेगेटिव बन जाता है और ये पॉजिटिव बन जाता है। जब ये वाला पॉजिटिव बनता है तो इसका मतलब है ये वाला भी पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव होने की वजह से D2 क्या है, ऑफ हो गया और D3 क्या है, ऑन हो गया। अब D3 ऑन हुआ तो पॉजिटिव वजह से इसमें से करंट फ्लो करेगा। अब इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि ये ऑफ है, इसलिए इस रजिस्टर में से होता हुआ दोबारा ये वाला नीचे वाले होता हुआ ये पूरा सर्किट मुकम्मल हो जाता है। अब देखा पहले केस में जब ये पॉजिटिव था पहले केस में तो यहाँ से करंट फ्लो हुआ था और ऐसे होता हुआ इस डायरेक्शन में आया था। अब जब नीचे वाला पॉजिटिव है तो तब भी करंट यहाँ से होता हुआ इस डायरेक्शन में आया। तो दोनों केसेस में ये हमारे पास जो है वोल्टेज देखें वही आ रही, पॉजिटिव के केस में भी नेगेटिव के केस में भी, इस तरह ये पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में रिपीट होता रहा है। अब हम इसको अगर देखें थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, इसको 1 वोल्ट के ऊपर रख लेते हैं, 1 वोल्ट के ऊपर और इसको भी 1 वोल्ट के ऊपर। आपने देखा इसकी वैल्यू जो है वो कम है, इसकी दोनों की स्केल, हालांकि दोनों की इनपुट वोल्टेज भी सेम है और आउटपुट वोल्टेज भी सेम होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ दोनों डायोड सीरीज में आ रहे हैं और यहाँ एक डायोड आ रहा है तो इसलिए ये एक डायोड एक्स्ट्रा यहाँ से वोल्टेज जो है वो ड्रॉप कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा वोल्टेज यहाँ पे 0.7 जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू दिस, यानी कि सेकंड वाले इसमें, क्योंकि एक डायोड यूज़ हुआ है और इसमें क्या है 2 डायोड यूज़ हुए हैं सीरीज़ में। यहाँ से देखें एक सीरीज़ में आ रहा है, ये दूसरा आ रहा है। अब कुछ इसके एडवांटेजेस हैं, कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। अगर हम ऊपर वाले के एडवांटेजेस देखें तो क्या है कि इसमें हमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जो सर्किट है वो छोटे से बोर्ड के ऊपर भी बन जाता है और एक तो उसका वज़न भी नहीं होता और डायोड जो हैं वो सस्ते हैं। अब दूसरे केस में देखें तो और एक और फ़ायदा है कि जितना हम यानी कि 10 वोल्ट दिए हैं तो 10 वोल्ट ही हमें यहाँ पे यानी कि मिलेंगे इस दोनों डायोड के क्रॉस। लेकिन इस केस में क्या होता है कि अगर हमें आउटपुट के ऊपर 10 वोल्ट यहाँ चाहिए और 10 यहाँ चाहिए तो हमें 20 वोल्ट वाला जो है ना ट्रांसफार्मर चाहिए होता है। और इस केस में क्या होता है, इस केस में हमें ट्रांसफार्मर चाहिए होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर क्या होता है कि सिंपल ट्रांसफार्मर होता है।
लेकिन इस केस में क्या होता है कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है वो सेंटर टेप होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सिंपल ट्रांसफार्मर जब हम स्टेप डाउन करते हैं हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज, यहाँ तो हमने क्योंकि सिंपल वोल्टेज लिए हैं ना, इसलिए हमें कोई इतना वो नहीं ज़रूरत पड़ी। तो इस केस में क्या है कि जैसे ही ट्रांसफार्मर, हमें यहाँ पे सिंगल चाहिए, 10 to 20 करना है, 220 to 10 करना है, 10 यानी कि वोल्ट करना है, तो हमें प्राइमरी साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स कम होगी, इसलिए यानी कि वो जो ट्रांसफार्मर होगा वो इतना वजन ही नहीं होगा। और दूसरा इस केस में क्या होगा कि 220 से 10 वोल्ट करना है, तो यहाँ भी 10 टर्न्स होंगी और यहाँ भी 10 टर्न्स होंगी, तो हमें यानी कि 20 टर्न्स वाला, जिसकी वजह से उसका वेट बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होता है कि ट्रांसफार्मर यूज़ करने से सेंटर टेप थोड़ा ट्रांसफार्मर क्या है महंगा भी है। अब इस केस में क्या होता है, रिवर्स रिकवरी वोल्टेज होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जब डायोड रिवर्स बाइस हो तो ऐसा ना हो कि ब्रेक डाउन हो जाए। तो ये दोनों क्योंकि सीरीज में आ रहे होते हैं, तो अगर एक के 10 वोल्ट हैं और दूसरे के 10 वोल्ट हैं तो टोटल हमें 20 वोल्ट का रिवर्स बैकग्राउंड जो है ना वो मिल जाता है, यानी कि अगर 20 वोल्ट से बढ़ेंगे तब जाके हमारा डायोड ख़राब होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिंगल डायोड लगा होता है, तो अगर 10 से वोल्टेज बढ़ेंगे तब भी ये हमारा डायोड ख़राब हो जाएगा। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं और कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। अब इसमें देखें तो दो डायोड हैं और इसमें दो डायोड यूज़ करने पड़ेंगे, ये इसके एडवांटेजेस हैं। इसमें चार डायोड यूज़ करने पड़ेंगे, लेकिन जब हम इसको ट्रांसफार्मर के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट ये वाला मिलता है, क्योंकि इसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की बजाय अगर हम चार डायोड करेंगे तो वो सस्ते पड़ते हैं हमें, फाइनेंशियली जो है ना वो हमें थोड़ा सा इसमें एडवांटेजेस मिल जाते हैं। ओके, थैंक यू।